नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए भूगोल की एक सीरीज लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में जानने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे जो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिए हैं। देखिए, जो भारत है वो एशिया का दक्षिणी पूर्वी एरिया में है। मतलब ये इसके एशिया के अंदर, ये दक्षिणी पूर्वी एरिया के अंदर स्थित है। बात करें भारत की आकृति की, तो आप देख सकते हैं भारत की जो आकृति है वो, इनको चारों पॉइंट को आप मिलाओगे तो फिर जो इनके पॉइंट बनाएंगे तो ये एक चतुष्कोणीय संरचना बनेगी और भारत की आकृति कैसी हो जाएगी? चतुष्कोणीय। बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263। अगर बात करें भारत के क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल से अगर अनुपात देखें तो विश्व के 2.42% अगर हम देखें तो वो भारत का क्षेत्रफल है। पूरे विश्व का 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। अगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो भारत का 7वां स्थान है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। अगर बात करें जनसंख्या दृष्टि से, तो भारत से पहले चीन की जनसंख्या है, बाद में 2 नंबर पर भारत का जनसंख्या दृष्टि से नाम आ जाता है। अगर हम बात करें इनके अलावा भारत के विस्तार की, तो अगर हम इसके उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट को आपस में मिला दें तो उत्तर दक्षिण का विस्तार जो होगा वो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। 3214। अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम के विस्तार की, तो ये जो विस्तार होगा वो 2933 किलोमीटर होगा। वह 2933 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम बात करें स्थल की, इसके स्थल सीमा की, मतलब जो इन बॉर्डर्स के अलावा जो है इसके अंदर अंदर की बाउंड्री की बात करें, तो ये स्थलीय सीमा हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत की जलीय सीमा की, जैसे यहाँ तक ये अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है और इधर लक्षद्वीप है, यहाँ पे जो जलमंडल है इसकी अगर जलीय सीमा निकालें तो वो 7516 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत के तट की सीमा की, यानी यहाँ से जो गुजरात की तट की जो बाउंड्री है, अगर इसकी दूरी हम निकालें तो ये दूरी 6100 किलोमीटर हो जाएगी और भारत का टोटल जो क्षेत्रफल होगा उसका निर्माण हो जाएगा। अगर हम इसके अलावा बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत की स्थिति में भारत 6 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है उससे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर ये है जो अंडमान निकोबार, ये भारत के क्षेत्रफल से अलग है, मुख्य भूमि पृष्ठ से अलग है। अगर हम बात करें मुख्य भूमि पृष्ठ से, तो इसमें सबसे दक्षिणी बिंदु है वो, उससे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके देशांतर की, तो ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। और ये इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के सबसे सदर्न पॉइंट की, यानी दक्षिणी पॉइंट की, तो वो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसे मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। लेकिन अगर भारत के दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो उसमें इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि पृष्ठ का दक्षिणी पॉइंट, तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम बात करें उत्तरी पॉइंट की, तो ये लद्दाख में स्थित है, जिसे इंदिरा कोल कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है, इंदिरा कोल। अगर हम बात करें पश्चिमी में, तो पश्चिम में गुजरात की सीमा में जो सबसे आगे ये पॉइंट है उसे सरक्रिक कहा जाता है, जिसे गौर माता या गोहर मोती भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगर बात करें पूर्वी दिशा में, तो पूर्वी दिशा में अंतिम पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे किबितू कहा जाता है, जिसे किबितू कहा जाता है। इन चारों पॉइंट्स के अलावा, ये चारों चरम बिंदु है भारत के, इनके अलावा हम बात कर लें अगर स्थिति के रूप में कर्क रेखा की, तो ये आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होती है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो मानचित्र के माध्यम से, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम, इन राज्यों से ये गुजर रही है। इसके लिए जो ट्रिक बताई थी मैंने, वो आगे एक वीडियो और डालूंगा, उसमें आप देख सकते हो। इसके लिए जो ट्रिक थी वो आती GR, यहाँ पे देखो आप राजस्थान से भी गुजरती है, GRMC, जब, जैसे झारखंड वैसे बंगाल,
मी से मिजोरम। ये जो ट्रिक हो जाएगी कर्क रेखा के लिए, इस पे एक वीडियो अलग से और बना दूंगा। अगर आप बात करें भारत की समय रेखा, जो कि नैनी पॉइंट, नैनी जो यहाँ पे ये शहर है जो इलाहाबाद में आता है यानी यूपी में है, इससे पूरा भारत का समय जो होता है वो निश्चित होता है। अगर हम बात करें भारत की इस समय रेखा की, तो इस समय रेखा है वो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और यहाँ पे अगर बात करें इस कर्क रेखा की, तो ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर हम बात करें कि ये रेखा ग्रीनविच समय के साथ कैसे संबंध रखती है, तो ये रेखा ग्रीनविच जो समय है विश्व का, उससे 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अगर बात करें कि ये भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है, बाद में आप मध्य प्रदेश देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके लिए भी एक ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं भारत के भूगोल के पहले पॉइंट में आपको प्रमुख बिंदु बता दिए गए हैं, इससे जनसंख्या संबंधी बातें बता दी गई है, चारों चरम बिंदु बता दिए गए हैं, कर्क रेखा और समय रेखा की स्थिति बता दी गई है। और इसके अलावा जो वीडियो आएगी हम उसमें कर्क रेखा व समय रेखा के ट्रिक के बारे में जानेंगे।